हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और कल के पेपर के लिए खूब तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए 40 क्वेश्चनों की एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपके कल के एग्ज़ाम और आने वाले हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर लाभदायक साबित होंगे। तो एक एक करके पूरे क्वेश्चंस ध्यान से सुने स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए है, राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए है, राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए है, राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? राज ई वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, यही आपका मिलान क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आप किस से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट NSDL पर। कहाँ से कर सकते हो? NSDL पर। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपने रास्ते को खोजना है, अगर भूल गए हैं, तो आप रास्ता ढूंढ सकते हैं किसकी सहायता से? गूगल मैप की सहायता से। MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और दिखाई नहीं देती, तो फ्लिप का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर परत देख सकते हैं। तो किसकी मदद से देख सकते हैं स्टूडेंट आप? मर्जन सेल की मदद से। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई मित्र के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बिजली पानी बिल भुगतान, बोनाफाइड अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन करना, रोजगार विभाग में पंजीकरण करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? उपरोक्त सभी। नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगर आपको अपना मतदान कार्ड बनवाना है ऑनलाइन, तो इसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट? NVSP। NVS तो NVSP की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो मैंने आपके लिए एक फुल फॉर्म की वीडियो डाली हुई है स्टूडेंट, तो आप उसे जरूर सुने, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के अंदर कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं आपके फुल फॉर्म के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन साइबर थ्रेट्स के प्रकार है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर। बी ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स, एज। सी प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडोज स्टोर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साइबर थ्रेट क्या है स्टूडेंट? वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर आपके क्या है? साइबर थ्रेट्स। जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद करते हैं, तो ईमेल चला जाता है। कहाँ चला जाता है स्टूडेंट? हमारा ड्राफ्ट में चला जाता है। फ्लिप का उपयोग आमतौर पर 3 अंकों वाला सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का कोड क्या होता है स्टूडेंट? क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे CVV संख्या। क्रेडिट कार्ड के पीछे जो होती है संख्या लिखी, वो CVV संख्या होती है, और आधार कार्ड के पीछे लिखे होते हैं आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड में टोटल 12 नंबर होते हैं आपके। MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण संग्रहित होता है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? क्लिप बोर्ड। क्या कहेंगे स्टूडेंट? जहाँ कट कॉपी आपका रहता है, वो कहाँ दिखाई देता है आपको? MS वर्ड में क्लिप बोर्ड में दिखाई देता है। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है। तो क्या लेके आता है स्टूडेंट? रेप सेल, रीनेम, मर्ज एंड सेंटर या अलाइनमेंट्स। तो बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा स्टूडेंट मर्ज एंड सेंटर। निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का आपको चयन करना है कि इसमें से गलत आंसर कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में एक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। MS वर्ड 2010 में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P कुंजी का उपयोग किया जाता है। जीमेल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर? POS टर्मिनल वेब ब्राउजर का एक उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में PDF में भी डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हैं? हम सेव कर सकते हैं। और कंट्रोल P से आपको पता है कि क्या होता है? प्रिंट होता है।
और जीमेल भेजने के लिए आपको ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जीमेल की सुविधा ईमेल के लिए होती है। निम्न में एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है, तो क्या है? नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट, तो क्या होगा? 13 जीबी। 13 जीबी इसका आंसर नहीं होगा। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कई बार पूछा गया है आपका आरसीटी एग्जाम के अंदर। वीजीए केबल में कितने पिन होती है? कितनी होती है स्टूडेंट? 15। निम्न में कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो यह इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, कौन करता है स्टूडेंट? प्रिंटर। कौन करेगा? प्रिंटर आपको क्या देगा? हार्ड कॉपी, जो एक आपकी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। निम्न में कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडोज 10 में नहीं है? तो विंडोज 10 में कौन से यूजर अकाउंट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विंडोज 10 में आपको क्या मिलेंगे? दो अकाउंट मिलते हैं, स्टैंडर्ड और प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर। स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर दो प्रकार के आपके क्या होते हैं? यूजर अकाउंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं? आयकर को, औद्योगिक प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सूचना प्रौद्योगिकी। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 किसके लिए? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? आईएसओ मानक पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे, तो क्या होगा? आईएसओ 27001। कंप्यूटर वायरस किसके माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कौन सा वायरस जाता है स्टूडेंट? संक्रमित डिस्क, नेटवर्क में लिंक, बुलेटिन बोर्ड से डाउनलोड प्रोग्राम, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा आपकी क्या है स्टूडेंट? इंटरनेट रिले चैट। क्या होगा इसका आंसर? इंटरनेट रिले चैट। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने स्टूडेंट क्या बनाया? तो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या बनाया स्टूडेंट? रुपे कार्ड। क्या बनाया आपका? रुपे कार्ड। विंडो में एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? किसका करेंगे स्टूडेंट? एल्ट के साथ टैब का। एल्ट के साथ टैब से हम विंडो में एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं। विंडो 10 में एक आवाज संचालित निजी सहायक है। विंडो 10 में आपको एक नया फीचर मिला है स्टूडेंट, वो क्या है? कोर्टाना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो स्टोर। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कोर्टाना। क्या होगा? कोर्टाना। ये आपके सर्च बॉक्स की तरह भी ये कार्य करता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सर्च बॉक्स की तरह कार्य करता है, तो कौन करता है स्टूडेंट? कोर्टाना। एमएस पावर पॉइंट 2010 में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज होती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है। एक एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर को वायरस और बाहरी हमलावरों से बचाने का काम करता है, तो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसा कौन सा है स्टूडेंट? कोर्टाना, एंटीवायरस, वायरस या अप्रोक्स सभी। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका एंटीवायरस। किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई? किस अवसर पर हुई स्टूडेंट? राष्ट्रीय चुनाव दिवस, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट राष्ट्रीय मतदाता दिवस। किस प्रकार के हमले में आपसे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, नाम, जन्म तारीख आदि मांगी जाती है? तो क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर? स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, पासवर्ड अटैक। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका फिशिंग। मेलवेयर का वह प्रकार जो कंप्यूटर में जासूसी करता है, जानकारी को संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचाता है, तो कौन सा होता है? स्पाईवेयर, वायरस, एंटीवायरस या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट स्पाईवेयर।
आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? आईआरसीटीसी सेवा आपके किस नंबर पर उपलब्ध है स्टूडेंट? तो आप आईआरसीटीसी एसएमएस सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है स्टूडेंट? 148, 191, 139 या 911? तो क्या होगा स्टूडेंट आपका आंसर? 139 पर। आधार है एक। आधार क्या है? 12 अंक संख्या कार्ड है, यूआईडीएआई द्वारा जारी पहचान पत्र है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? बताइए। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट आपका ए और बी दोनों। आधार आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं और किसने जारी किया इसको? यूआईडीएआई द्वारा। निम्न में कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है? राजस्थान संपर्क के चरण पूछे हैं स्टूडेंट इसने, तो कौन कौन से नहीं पूछा है? तो आपको पेपर में भी आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, नहीं को नहीं देखते और वो क्या कर जाते हैं, उसका आंसर गलत कर जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को बार बार 2 बार पढ़े कम से कम और ध्यान से देखें कि क्या पूछ रहा है आपसे, क्योंकि नहीं हमें पेपर में कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इसको पेपर को हमेशा क्या करोगे, आराम से पढ़ो फिर उसको आंसर दो। तो पूछ रहा है आपसे राजस्थान संपर्क का चरण, तो क्या होगा? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन या एलोकेशन? तो क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर आपका? स्क्रूटिनाइजेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होता है, मॉडरेशन भी होता है, एलोकेशन भी होता है आपका। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि से लागू किया गया है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना है ये आपकी स्टूडेंट। तो किसको लागू किया गया था, कब किया गया था इसे लागू? 1 सितंबर 2019 से। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे, तो बी टू बी, बी टू सी टू सी या कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर स्टूडेंट? बी टू सी। बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? बिजनेस टू कस्टमर। और बी टू बी की स्टूडेंट क्या होती है? बिजनेस टू बिजनेस। और सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर। तो ये तीनों फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म पूछ रहा है स्टूडेंट, तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, उपरोक्त सभी है? तो क्या होगा स्टूडेंट इसका आंसर? उपरोक्त सभी। क्लाउड स्टोरेज में आपका गूगल ड्राइव भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी आता है और ड्रॉप बॉक्स भी आता है। पीएमजेडीवाई यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आपके आवश्यक है? तो कितनी होनी चाहिए स्टूडेंट? 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए या शून्य शेष राशि? तो पता होगा स्टूडेंट, ये तो आपको इसका आंसर पता ही होगा क्योंकि सभी ने खुलवाए थे ये खाते। तो कितनी होनी चाहिए आपके खाते में? शून्य शेष राशि होनी चाहिए। एसबीआई बड़ी क्या है? एक खेल है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या है स्टूडेंट इसका आंसर? है मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। एसबीआई बड़ी क्या है? आपका मोबाइल वॉलेट है। असत्य कथन को पहचानें और पुनः स्थापित करें। असत्य को पहचानना है स्टूडेंट। आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। आप यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनः स्थापित कर सकते हैं। आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। आम राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन को साफ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। ये आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि हमारी जो भी फाइलें डिलीट होती है वो कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें जरूरत होगी तो हम फाइलों को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट, तो ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तीसरा आपका ऑप्शन क्या है? आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान नहीं बढ़ा बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट वो तो क्या होगा? आपका खाली स्थान उतना ही रहेगा, कोई स्पेस कम नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर टोनर पूछा है स्टूडेंट, एक सूखा पाउडर किस प्रिंटर में यूज होता है?
डेजिबल प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर में या थर्मल प्रिंटर में? तो किसमें होता है स्टूडेंट? लेजर प्रिंटर में प्रिंटर टोनर का यूज किया जाता है। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में मिलता है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में मिलता है, ये पूछ रहा है आपसे। पेज लेआउट में, रेफरेंस में, व्यू में या मेलिंग में? तो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन आपका मिलता है स्टूडेंट पेज लेआउट टैब में। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? तो सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग को हटाने की बात कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, पेज सेटअप या स्टाइल्स? तो किसमें आएगा स्टूडेंट? ये पेज सेटअप हो गया स्टूडेंट गलती से। तो ये क्या आपका ऑप्शन? ऑप्शन सी आपका पेज सेटअप है स्टूडेंट। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हमें किसका यूज करते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग का करते हैं। जो आपको कहाँ मिलेगी क्लियर फॉर्मेटिंग? ये आपको होम टैब के अंदर मिलता है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्लियर फॉर्मेटिंग आपको कौन सी टैब में मिलता है? तो आपको होम टैब में मिलता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी 40 क्वेश्चनों की वीडियो। आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और इसे इस वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार ज़रूर सुनें स्टूडेंट। कल के पेपर में आपको बहुत ही अच्छी लाभदायक मिल रहेगा आपके लिए ये पेपर। ओके, गुड बाय स्टूडेंट।